जो सृजन घोटाला है वह घोटाला गंभीर घोटाला है, जिसकी रक्षा भारत सरकार कर रही है, सीबीआई कर रही है दबाव में। में देखा कि हमारे लोगों को भी तोड़ा गया सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर, तो मैंने इसे संघर्ष का अखाड़ा नहीं बनाना चाहा और नवादा से लड़ने का मन बनाया था। लोकसभा चुनाव के साथ साथ जैसे ही घोषणा हुई और गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने लगा, दोनों ही तरफ आग बराबर लगी हुई है। कई प्रत्याशी जो इस इंतज़ार में थे कि उन्हें सही प्रतिनिधित्व और साथ मिलेगा, वो अब दुखी हैं। ऐसा ही एक चेहरा है जो वर्तमान में सांसद हैं जहानाबाद से और आरएलएसपी में हुआ करते थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से नहीं बनी और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से अलग अपनी एक पार्टी बना ली, लेकिन वर्तमान में वो आरएलएसपी से सांसद हैं जहानाबाद के। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और उनकी इच्छा है कि महागठबंधन उनका साथ दे, क्योंकि वो नीतीश कुमार और मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के बहुत सारी बातों को लेकर के मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध किया था और सुशील मोदी का भी उन्होंने विरोध किया था। लंबे समय से वो अपने विरोध की राजनीति पर टिके हुए हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि महागठबंधन उन्हें सही स्थान और प्रतिनिधित्व देगा। इस बीच जब कोई स्थान उन्हें नहीं मिला महागठबंधन पर, तो उन्होंने नवादा से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। उन्हें इस बात का भरोसा भी था कि नवादा से महागठबंधन का कहीं न कहीं उनको समर्थन मिलेगा और वो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नवादा से चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा हो न सका। अब स्थिति ये है कि कल नॉमिनेशन करना था, लेकिन आज डॉक्टर अरुण कुमार ने जहानाबाद में लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया और ये फैसला लिया कि वो पुनः अपने पूर्व क्षेत्र जहानाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई उनकी मदद करे, साथ दे या न दे। इस सब के बीच वो काफ़ी दुखी भी दिखे और इस बात की उन्हें चिंता भी थी कि सब कुछ होने के बावजूद महागठबंधन से उन्हें मौका नहीं दिया गया और न ही साथ दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी मुहिम थी मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की, लेकिन ये हो न सका। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने नवादा की जनता से माफ़ी मांगा है और फिर से एक बार कहा है कि वो अपने पुराने क्षेत्र जहानाबाद से ही ताल ठोकेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं, जो वीडियो हमें प्राप्त हुई है जहानाबाद से, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से अरुण कुमार का दर्द छलक रहा है। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वो नवादा के लिए क्यों गए और नवादा की जनता से वो बार बार माफी मांग रहे हैं। हमारे साथी हमें प्रोत्साहित करेंगे, वहाँ जाने के लिए उन्हें मुझे ताकत देंगे, नहीं मिला महागठबंधन। ऐसे मैं कहीं से भी वो किस तरह से रहूँगा तो जहानाबाद मेरी कर्म भूमि है, मेरा गांव है, मेरा घर है, परिवार है। यहाँ से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन जो 40 साल से जुड़े हुए लोग हैं और नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, ये काफ़ी उद्वेलित थे, इमोशनल थे और मैं भी उनके इमोशन में थोड़ा बह गया। तो मैं नवादा के साथियों को जो कठिनाई हुई है और अचानक मुझे यह निर्णय लेना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रेस के माध्यम से। चूँकि सब लोगों को मैं महीनों से तैयारी वहाँ चल रही थी, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी क्षमा मांगूंगा, लेकिन आपके माध्यम से व्यापक तौर पर मैं नवादा के साथियों से क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आपने सुना, अरुण कुमार काफ़ी मायूस और हारे हुए लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन्होंने शुरुआत में ही रार छेड़ दिया था, उसका हो सकता है कि खामियाजा उन्हें महागठबंधन से बाहर करके भुगतना पड़ा हो। इससे पहले भी अरुण कुमार को एनडीए में अलग थलग देखा गया है। अब एक बार फिर से अरुण कुमार अकेले पड़ गए हैं। न उन्हें महागठबंधन में कोई स्थान मिला, न ही एनडीए में उन्हें कोई स्थान मिला। अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी का विरोध करके
अरुण कुमार बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं आरएलएसपी के जगह पर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। शायद अब उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही दोनों ही गठबंधन से बाहर हैं। पप्पू यादव के बाद अरुण कुमार वो दूसरा चेहरा है बिहार में जो बिल्कुल ही दोनों ही गठबंधन से अलग और एक अलग अपनी राह बनाने को मजबूर हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। हम आपको हर खबर से रखते हैं अपडेट। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।